एक छोटे से पहाड़ी गांव में निखिल नाम का लड़का रहता था। पिता एक साधारण बढ़ई थे और माँ घर संभालती थी। परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन निखिल की एक ही ख्वाहिश थी, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। गांव का स्कूल छोटा था, किताबें आधी फटी हुई और शिक्षक भी कम। फिर भी निखिल रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। कई बार बारिश में उसके जूते भीग जाते, कभी गर्मी में पैर जलने लगते, लेकिन वह रुकता नहीं। एक दिन उसके पिता ने कहा, निखिल, पढ़ाई अच्छी है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। क्यों ना तुम मेरे साथ लकड़ी का काम सीख लो। निखिल के मन में तूफान चलने लगा। वह पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसका सपना उससे भी बड़ा था। उसने पिता के हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, बस मुझे एक मौका और दीजिए, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। पिता ने उसकी आंखों में चमक देखी और शांत होकर बोले, ठीक है बेटा, ये आखिरी मौका है, अब मेहनत तुम्हें साबित करनी है। निखिल कहीं रातें लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। किताबें पुरानी थी लेकिन हौसला नया। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा की घोषणा हुई। पूरे जिले में से टॉप 10 बच्चों को शहर में पढ़ने का मौका मिलता था। यह खबर सुनकर निखिल के सपनों ने जैसे पंख लगा लिए। जब वह परीक्षा देने गया तो जूते का तल्ला टूट गया। शिक्षक ने कहा, निखिल, तुम घर जाकर जूता बदल लो, फिर आ जाना। लेकिन घर दूर था और परीक्षा का समय कम। निखिल ने जमीन से रस्सी उठाई, जूते को कसकर बांधा और बोला, सर, जूता नहीं, मेरी मेहनत चलेगी। उसने परीक्षा दी, पूरी ईमानदारी, पूरे आत्मविश्वास से। परिणाम आने के दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबकी उम्मीदें उसी पर थी, लेकिन जब सूची आई, निखिल का नाम नहीं था। उसके सपनों पर जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। माँ ने उसे गले लगाया, हार मानने वालों को भगवान भी मौका नहीं देता बेटा। लेकिन निखिल का हौसला सच में टूट चुका था। उसने पढ़ाई छोड़ दी और पिता के साथ काम पर जाने लगा। रात को जब भी वह लकड़ी काटते हुए अपनी उंगलियां चोटिल होती देखता, दिल में टिस उठती, शायद मैं पढ़ने के लायक ही नहीं था। करीब 10 दिन बाद एक जीप गांव में आई। उसमें शहर से आए 2 अधिकारी थे। उन्होंने स्कूल में पूछा, यहाँ निखिल कौन है? निखिल डरते डरते आगे आया। अधिकारी बोले, तुमने परीक्षा में जिले में 11वां स्थान पाया है। टॉप 10 को मौका मिलता है, लेकिन इस बार सरकार ने एक अतिरिक्त सीट बढ़ाई है और वो सीट तुम्हारे लिए है। निखिल अवाक रह गया। यह असंभव चमत्कार था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बेटा, आखिरी पायदान कभी पीछे नहीं रहता, वह तुम्हें सबसे ऊंचा चढ़ाने का इंतजाम कर रहा होता है। उस दिन निखिल ने पहली बार महसूस किया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस बराबर धैर्य होना चाहिए। निखिल शहर गया। वह दिन रात पढ़ाई करता रहा। पहाड़ों के सीले कमरों और लालटेन की रोशनी में पढ़ने वाला लड़का अब शहर की बड़ी लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता था। कुछ वर्ष बाद वही निखिल राज्य सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर बना। लगन, संघर्ष और धैर्य ने उसे उस जगह ला खड़ा किया जहां कभी पहुंचने की हिम्मत भी नहीं थी। जब वह अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा, लोग तालियां बजाते हुए बोले, ये हमारे गांव का गर्व है। पिता ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, देखा ना, आखिरी मौका असल में पहला कदम था सफलता की तरफ। निखिल मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि कभी भी अपनी मेहनत पर शक मत करो। कभी कभी सफलता आने में देर लगती है, लेकिन जब आती है पूरी दुनिया तुम्हारे कदम चूमती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।